गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं असम अकॉर्ड और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है ना। असम अकॉर्ड जो कि साइन हुआ 1985 में। ठीक है ना। और राजीव गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और साइन हुआ किसके साथ? असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच। तो इसमें जो मेनली डिस्कस किया गया, जो निष्कर्ष कंक्लूजन निकला बात का, वो ये था कि सबसे पहले तो जो 1 जनवरी 1966 से पहले इंडिया में रह रहे हैं उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी, नागरिकता रिकॉग्निशन इनको मिल जाएगा। लेकिन साथ में जो लास्ट डेट, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होता है कि 1 जनवरी 1966 से पहले अगर आप रह रहे हो तो आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट जो डिसाइड हुई वो थी 25 मार्च ऑफ 1971। ठीक है ना। अगर इस तारीख के बाद अगर आप एंटर कर रहे हो इंडिया में तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब होता क्या है, अब ये 2 तारीख के बीच में भी, अब कुछ लोग इन 2 तारीख के बीच में भी आए होंगे इंडिया में, क्योंकि उस टाइम वॉर चल रही थी हमारी बांग्लादेश के साथ में। तो अब कुछ लोग अगर इन 2 ड्यूरेशन के बीच में अगर आते हैं तो उन्हें सिटीजनशिप तो मिल जाएगी एज़ पर अकॉर्ड। ठीक है ना। अकॉर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो उन्हें सिटीजनशिप तो मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि उन्हें राइट टू वोट करने का अधिकार आफ्टर 10 ईयर्स है। ठीक है ना। मतलब 10 साल बाद उन्हें ये राइट मिलेगा, सिटीजनशिप उन्हें ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारी असम अकॉर्ड के बारे में। ये किस लिए हुआ? क्योंकि बांग्लादेश से हमारी वॉर चल रही थी, तो उस टाइम कुछ लोग बांग्लादेश से इंडिया में एंटर कर रहे थे। तो विवाद ये चल रहा था कि जैसे वो लोग आकर के यहाँ के कल्चरल और एजुकेशनल और चीज़ों पे ना इफेक्ट डाल रहे थे। तो असम के लोगों का कहना ये था कि हमको उससे नुकसान हो रहा है। तो फिर क्या होता है कि राजीव गांधी जी और असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच ये समझौता साइन होता है और उसमें ये कंक्लूजन निकलता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर, जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है ना। अभी अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी संविधान में कुछ भी नया ऐड किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, दैट इज़ थ्रू द प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर को हम अमेंडमेंट कहते हैं। जो बदलाव हुआ, संशोधन इन हिंदी भी टॉक अगर है ना, तो मॉडिफाई करना किसी भी नियम, रूल या लॉ को इन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज अमेंडमेंट। तो पहले जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था उसको और मॉडिफाई करके 2019 में अमेंडमेंट किया गया, तो इसीलिए इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा गया। ठीक है। अब अगर हम अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है ना। ये बांग्लादेश है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ है पाकिस्तान और यहाँ है अफगानिस्तान। तीनों इस्लाम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। रिलीजन जो आपको देखने को मिलेगा मेनली वो फॉलो किया जाता है इस्लाम। तो यहाँ पे जो मेनली इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो 6 कम्युनिटीज़ जो काफ़ी अफेक्ट हो रही थी यहाँ पे, हिंदू, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियन। ठीक है ना। ये 6 काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी यहाँ पे। तो इनको कैसे रिकॉग्निशन मिले, कैसे एक पहचान मिले, तो इसके लिए हम क्या लेकर के आए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मतलब हमारे देश की महानता देखिए आप, है ना, कितना महान है कि हम अपने लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं और साथ में जो हमारे रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके बारे में भी हम कितना ज़्यादा केयर करते हैं। दैट इज़ द नेचर ऑफ आवर लवली इंडिया। आगे बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसको मैं CAA 2019 लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक डेट फाइनलाइज की गई जो कि थी 31 दिसंबर 2014। जो लोग इस तारीख तक या इससे पहले इंडिया आ जा रहे हैं और वो 6 कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से, वो 6 कम्युनिटीज़ जो हमने पहले डिस्कस करी, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म और हमारे सिखिज़्म, है ना। तो ये 6 कम्युनिटीज़ अगर इन कंट्रीज़ से माइग्रेट कर रही हैं इंडिया में और इस तारीख से पहले या इस तारीख तक, तो उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी।
यह बताया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। अब ये इसलिए विवादों में आ गया, इसलिए वायलेट, क्योंकि असम अकॉर्ड में हमने क्या पढ़ा, उसमें क्या बताया गया कि आप अगर 25 मार्च 1971 के बाद अगर इंडिया में आ रहे हो तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है कि 31 दिसंबर 2014 तक अगर आप आ जा रहे हो इंडिया में और 6 कम्युनिटीज़ में से कोई एक कम्युनिटी हो तो आपको मिल जाएगी। तो अब ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, मतलब पहले बात कुछ और होती है और अब कुछ और होती दिख रही है, तो इसलिए वहाँ के लोग थोड़ा भड़क जाते हैं। तो वो एक सॉल्यूशन चाह रहे थे, तो इसी के तहत लाया गया था असम एनआरसी, है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या सिटीज़न, है ना। अगर आपका नाम इसमें है तो आप इंडिया में रह सकते हो, है ना। और अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो फिर आपको उस डिसीजन को चैलेंज करना पड़ेगा फर्दर कोर्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।